बेशक कभी लोरी नहीं सुनाते मेरे पापा, और ना ही प्यार जताते हैं माँ जैसा, पर जब सुबह घर से निकलते हैं तो कभी नहीं भूलते मेरी फरमाइशें, मेरी किताबें, मेरे खिलौने, मेरी ज़रूरतें। जैसे बूढ़ा हो भी जाए बरगद तो छाँव और घनी और मजबूत हो जाती हैं शाखें। महसूस होता है मुझे पापा के होने से बिल्कुल ऐसा। मैं कहानीकार हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी से कुछ किस्से चुराकर उन्हें शब्दों में पिरोकर उकेर देता हूँ पन्नों पर। मेरी पत्नी सीमा सीमा कहती है कि रंगरेज हूँ मैं, जादूगर हूँ। जैसे मन चाहे किसी भी किरदार की ज़िंदगी की कहानी रंग दूँ। पर कहाँ, काल्पनिक कहानियों और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही लोगों की कहानियाँ मैं अपनी कला से मनचाहे रूप में ढाल दूँ, पर खुद की कहानी, मेरी अपनी कहानी, उलझ गया हूँ मैं। कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में। काश कि मैं लिख पाता वैसा सब जैसा मैं चाहता था रोहन के लिए। काश कि मैं ख्वाहिश करता और वो हो जाती सच मेरे चाहने भर से। खिड़की के पास पड़ी मेज कुर्सी के पास बैठा अपने काम में बिजी था मैं, कि खिड़की के बाहर दूर तक नजर गई। बड़ी बड़ी आकाश छूती चिमनियों से धुएं के बादल ऊपर तक जा रहे थे। ईंटों का भट्टा था कोई, कच्ची मिट्टी से बनी ईंटों की जगह जगह दीवारें लगी थीं। कितनी कला छिपी होगी उन हाथों में जो इन्हें आकार देते होंगे। जरा सा भी ज्यादा पानी या कम तो खराब हो जाएगी। बचपन भी ऐसा ही होता है, गीली मिट्टी की तरह ना। प्यार, दुलार या फटकार पर कोई नाप तोल कर कैसे कर सकता है। माँ बाप होना सच में बिल्कुल भी आसान नहीं, और मुझे तो लगता है कि पिता होना ज्यादा मुश्किल होता है। एक दरख्त होना होता है पिता को, मजबूत बरगद की तरह, एक ही जगह रुककर थमकर अपने नन्हे मुसाफिरों को समय की तपती धूप से बचाने के लिए, घने पत्तों की छांव में बचपन को पनाह देने के लिए। डरता हूँ खुद ही मैं कि कहीं ज्यादा प्यार से रोहन भटक ना जाए। मैं खिड़की में बैठा उन चिमनियों के बाहर आते धुएं के बादलों में उलझा ही था कि दरवाजे पर आहट हुई। हेलो पापा। अंदर आते आते अपना स्कूल बैग बेड पर रखकर खुद भी धम्म से गिर पड़ा रोहन। सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखा, शाम के 5 बजने को आए थे। रोहन, आजकल तू लेट आता है ट्यूशन से, बल्कि 1 घंटा लेट है आज तो, मैंने पूछा। पापा, आने जाने में लग जाता है टाइम। मैं तो कह रहा हूँ कब से बाइक दिला दो आप, साइकिल पर ज्यादा टाइम लगता है। अगले ही महीने बर्थडे है मेरा, 18 का तो हो भी जाऊंगा, उसने कुछ जिद करते हुए कहा। बेटा देख, इस बार 12th है तेरा, पढ़ाई में ध्यान लगा। देख, अच्छे मार्क्स आएंगे तो कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। बाइक की अभी इतनी जरूरत नहीं है रोहन। पापा, मुझे पता था कि आप यही कहोगे हर बार की तरह। इस घर में कभी भी ख्वाहिशें पूरी होती ही नहीं है जब तक कि वो हद से बढ़कर जरूरतें ना हो जाएं, जबकि कोई कमी नहीं है पैसों की आपके पास, कहकर रोहन जोर से दरवाजा बंद करके गुस्से में बाहर चला गया। ऐसे ही क्या हुआ अब? जब देखो तुम बाप बेटे का 36 का आंकड़ा लगा ही रहता है, कहते कहते सीमा ट्रे में चाय लिए अंदर आई। सीमा, तुम देख रही हो इसे? इसे हो क्या गया आजकल? सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। तुमसे तो फिर भी कर लेता है ठीक से, पर मुझसे मुझसे तो शायद ही कभी बैठकर बात करता हो, मैंने चाय का प्याला हाथ में पकड़ते हुए कहा। अरे छोड़ो अब समीर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? टीनेजर होता बच्चा है, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी आते ही हैं। पर सीमा, डर लगता है मुझे। रोहन दूर होता जा रहा है मुझसे। तुम बताओ क्या करूं मैं? मैंने सीमा की गहरी आंखों में जवाब ढूंढते हुए उससे पूछा। समीर,
मेरी मानो तो सबसे पहले तुम अपने अतीत से बाहर आओ। पता है, तुम बड़े होते रोहन में अपने को ही देखने लगे हो आजकल। जो गलतियां तुमने इस उम्र में की थी, तुम नहीं चाहते कि रोहन भी वही करे। शायद इसी वजह से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो तुम। वो तुम्हारा हिस्सा है समीर, पर तुम नहीं। वो एक अलग पर्सनैलिटी है, कुछ तुम्हारे जैसा, कुछ मेरे जैसा, पर फिर भी हम दोनों से बिल्कुल अलग, खुद के जैसा। सीमा ने हौले से मेरा हाथ थपथपाते हुए कहा। बिल्कुल सच कह गई थी सीमा। मैं जब रोहन की उम्र का था, मेरा भी रिश्ता मेरे पिताजी से कुछ ऐसा ही था। कुछ अनकहे शब्दों की दीवार हम दोनों के बीच हमेशा ही रहती थी। मैं नई पीढ़ी का बड़ा होता लड़का था। एक ईगो थी मेरे अंदर, जो शायद बचपन की दहलीज पार करते करते हर बड़े होते बच्चे में आ जाती है। तो मैं चाहकर भी उस दीवार को लांघ ही नहीं पाया, या कह लो माँ थी एक पुल की तरह। हम दोनों के बीच तो रिश्ते निभ ही गए। और पिताजी की पुरानी सोच कि हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था, इससे बाहर आ ही नहीं पाए। यह ज़रूरत समझी ही नहीं उन्होंने। और उनसे उस बचकानी ईगो की तनातनी में मैंने बहुत गलतियां की, शायद कुछ जानबूझकर भी। कई साल बेकार कर दिए मैंने अपने, और जब सोच कुछ परिपक्व हुई तो उसके बाद मुझे बहुत ठोकरें खानी पड़ी थी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और मैं नहीं चाहता था कि रोहन का और मेरा रिश्ता ऐसा हो। मैं तो उसे बताना चाहता हूँ कि कितना प्यार करता हूँ मैं उससे। तारों भरे खुले आसमान के नीचे लेटकर उसके बचपन के किस्से सुनाना चाहता हूँ। समीर, खाना तैयार है, रोहन को भी आवाज लगा लो, शायद छत पर है। सीमा ने आवाज दी तो टाइम देखा, रात हो चली थी। खाने की टेबल पर रोहन कुछ चुप सा था आज। उसे लगा मैं नाराज हूँगा शायद आज के उसके बर्ताव से। रोहन, खाना खाने के बाद आज सांप सीढ़ी खेलेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मली कहा तो वो एक्साइटेड हो गया। हाँ पापा, बिल्कुल खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सांप सीढ़ी और लूडो हम तीनों का पसंदीदा खेल है। उसे खेलते खेलते मैं और सीमा भी रोहन की तरह बच्चे ही हो जाते हैं। जिंदगी के प्रति रोहन का रवैया थोड़ा लापरवाह है। मैं चाहता हूँ कि वो संजीदा हो कुछ। देखा है मैंने अक्सर सांप सीढ़ी के खेल में ही, अगर कई बार सांप काट ले और वो नीचे फिसल आता है तो झल्लाकर खेल ही बिगाड़ देता है, दोबारा खेलना ही नहीं चाहता। पर मैं चाहता हूँ कि वो 99 नंबर को पार कर जाए, जीतने का जुनून हो उसे। आजकल अब कुछ दिन से कुछ नहीं कहता हूँ मैं उसे, नहीं टोकता हूँ उन बातों पर भी जो नहीं पसंद आती मुझे। खुद सीखेगा अपनी गलतियों से, और उसका रवैया बदला भी है वैसे। बातें करता है, पर अभी भी एक खिंचाव है उसके मेरे दरमियाँ। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? उसकी गलतियों को भी अनदेखा कर जाता हूँ एक दोस्त का रोल निभाते हुए। उसे बताता रहता हूँ मैं अपनी छोटी छोटी सफलताओं के किस्से, कि कैसे मैंने सब कुछ हासिल किया इतना संघर्ष करके। पिता होने के नाते चाहता हूँ कि वो प्रेरित हो, मुझसे भी आगे निकले, जो चाहे करे, पर पूरी मेहनत और लगन से। आंगन में पड़े तख्त पर लेट गया कुछ देर को, पर नींद नहीं आ रही थी। मन तो उलझनों में उलझा था ना। आसमान में झिलमिलाते तारों को देखते देखते खो सा गया मैं उनमें। अपनी उलझनों का हल शायद इनमें ही कहीं मिल जाए, कि दरवाजे की घंटी बजी तो उठना पड़ा मुझे। इस समय कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली तो 8:30 बजे थे अभी। दरवाजा खोला तो देखा मयंक था। मयंक पास में ही रहता है, रोहन का दोस्त है। नमस्ते अंकल, रोहन है क्या घर पर? हाँ बेटा, छत पर है, मैंने कहा तो आंगन पार करके वो छत की ओर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अच्छी हवा चल रही थी। सीमा तो रोज जल्दी ही सो जाती है, तो सोचा चलो मैं भी अब चलता हूँ सोने।
लेटूंगा तो नींद आ ही जाएगी। पर कमरे की तरफ मुड़ते मुड़ते न जाने क्या ख्याल आया कि मैं चुपके से छत की ओर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रोहन और मयंक के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे जानने की उत्सुकता थी कि क्या बातें करते हैं ये आजकल के दोस्त, और माँ बाप होने के नाते बच्चों पर थोड़ी नज़र रखना भी तो ज़रूरी है ना। यार रोहन, आज मूड थोड़ा ख़राब है मेरा, तो सोचा कि चल तुझसे मिलकर आता हूँ। मयंक की आवाज़ थी। क्यों, क्या हुआ? तेरा मैच था ना आज? रोहन ने पूछा। हाँ था, तो यहाँ अगर मौका मिल जाता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता मैं, पर अच्छा नहीं हुआ यार। लगता नहीं कि कुछ होगा, और मैंने मेडिकल एंट्रेंस भी तो दिया था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ यार। कहते कहते मयंक परेशान लगा। फिर तो तेरे मम्मी पापा बड़े गुस्से में होंगे? इस बार रोहन की आवाज़ थी। परेशान ज़्यादा हैं, बहुत मेहनत करनी होगी रोहन। मेडिकल तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, क्रिकेट में ही सॉलिड प्रैक्टिस करनी है अब, मयंक कह रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ वापस उतरकर नीचे आंगन में आ गया। हवा अच्छी थी तो सोचा यहीं सो जाता हूँ। रोहन और मयंक की बातें मेरे जहन में घूम रही थी। कितनी आसानी से अपनी कमियां, अपनी असफलताएं बता रहा था मयंक रोहन से, और रोहन भी तो यही सब कह रहा था कि मुझसे भी ये नहीं होता या वो नहीं होता। दोनों कितने ट्रांसपेरेंट थे एक दूसरे के सामने, अपनी सफलताओं का बखान करने में नहीं लगे थे एक दूसरे को, बल्कि शायद एक दूसरे को ये एहसास दिला रहे थे कि कोई बात नहीं, जो तुझ में कमियां हैं या तू उतना सफल नहीं है, हम सब में कमियां हैं, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ। कुछ सोचते सोचते मेरी आंखों के किनारे भीग उठे थे। मैं रोहन का दोस्त बनने का सिर्फ अभिनय ही कर रहा था, तभी तो सिर्फ अपनी सफलताएं ही उसे बता रहा था। एक सच्चे दोस्त और गाइड की तरह क्यों नहीं बता पाया उसे अपनी असफलताएं? क्यों नहीं कह पाया कि मैं फेल हो गया था 12th में एक बार, और घर छोड़कर थिएटर ज्वाइन करने भागकर दिल्ली आ गया था मैं। सच में आसमान में देखते देखते मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। आज इस कहानीकार ने आसमान में दूर कहीं बादलों के परे बैठे उस कहानीकार को शुक्रिया कहा जो इस दुनिया में हम सब की कहानी लिखता है। मुझे मेरी कहानी के किरदारों के सारे बिखरे सिरे मिल गए थे। आज समझ आ गया था कि जिस धागे की गांठ खोली जा सकती हो उसे बिना बात काटने की कोशिश क्यों करनी। आंखों में नमी के साथ नींद भी चली आई थी चुपके से। सुबह उठा तो एक नई सुबह थी और नया मैं भी। समीर, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, फिर दोपहर में मुझे मार्केट का काम है, ड्रॉप कर देना तुम। रोहन के बर्थडे की तैयारियां करनी है, सीमा ने कहा। हाँ मैं भी चलूँगा सीमा, 18th बर्थडे है उसका इस बार, कुछ खास तो होना ही चाहिए ना, कहकर मैं मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद आज रोहन का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे रोहन, उठ सुबह हो गई है, कहकर मैंने उसकी चादर खींच दी। पापा सोने दो। नहीं उठ, कहकर मैं उसे खींचकर बाहर आंगन में ले आया। सामने खड़ी ब्लैक कलर की बजाज पल्सर को देखकर वो देखता ही रह गया। तेरी ख्वाहिश, कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। पापा ये मेरे लिए? उसने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल तेरे लिए, पर मैं सिखाऊंगा। हाँ तू जल्दी सीख लेगा, वैसे फास्ट लर्नर है। मुझे तो 6-7 महीने लगे थे सीखने में, और बहुत चोटें भी खाई थी, कहकर मैं जोर से हंसा तो रोहन भी हंस दिया। मुझे भी समझ आ गया था कि जिंदगी भी तो सांप सीढ़ी का खेल ही है, जहां हम बार बार नीचे गिरते भी हैं तो क्या हुआ, अपनों का हाथ थाम कर फिर से कोशिश करने की सीढ़ी भी तो है। बस ये कहानी यहीं तक।